Hello learners, welcome to my channel at the rate Craving for Study. We have learned direct indirect rules in the previous video for the reporting speech is in present tense. अगर reporting speech present tense में होगी means says to और will से होगा reporting speech का verb, then how we change and what are the changes we need to do in the रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास की स्पीच में क्या चेंजेस है. वी हैव लर्न दैट थिंग इन द प्रीवियस वीडियो. आई एम गिविंग यू द लिंक टू लर्न अबाउट दैट एंड इन दिस वीडियो वी लर्न इफ द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन पास्ट टेंस यानी कि सैड और सैड टू है, आस्क्ड है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि पास्ट टेंस में है, देन what are the changes we need to do in the reported speech. Now let's learn the rules. So learner, before learning direct indirect or their rules, we should know that what are the types of sentences in English grammar. First one is assertive or declarative sentence. एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं यानी कि जिसमें आपको फैक्ट, ओपिनियन या फिर कोई आइडिया की इंफॉर्मेशन दी गई है. वो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ काइंड्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस. क्वेश्चंस होता है एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमें कमांड्स यानी कि ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की जाती है. फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट होता है विद द इमोशन मीन्स अलास, हुर्रे, दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंसेस जिसमें अलास बहुत दुख की बात है या हुर्रे वी वॉन द मैच, दैट काइंड ऑफ अ सेंटेंस comes in exclamatory sentence. And in this type of sentence the sentence end with exclamation mark. तो अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें इंटेरोगेटिव के लिए हमें अलग रूल्स होते हैं. उसमें हम दैट का यूज़ ना करके वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से हमें वन बाय वन वी लर्न द रूल how to change direct to indirect. And yes, you should know what kind of a sentence is in the inverted commas. आपके inverted comma में किस तरीके का sentence है. अगर वो order और imperative है then how we change direct to indirect. Okay, now let's start. So learner, first we learn rule. If the reporting verb फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आपके फर्स्ट पार्ट यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, देन द टेंस ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा की स्पीच में इज नॉट चेंज वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट से इनवर्ट डायरेक्ट चेंज करने में आप उसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही सेज सारा इज गोइंग टू स्कूल. तो हम ही सेज दैट, इसको दैट से जोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे. ही सेज दैट. अब सारा इज गोइंग टू स्कूल, आप इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओनली वी चेंज द प्रोनाउन. लेकिन यहाँ पर नाम है तो नाम चेंज नहीं होगा. तो वी राइट एज इट इज सारा इज गोइंग टू स्कूल, टेंस नॉट चेंज. अब हम इसमें टेंस चेंज नहीं करा है, सिर्फ हम सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखकर ही चेंज करते हैं कि हमें इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, बट हमारा टेंस रिमेन सेम. ओके, इफ़ यू नो मोर अबाउट द प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब then you can watch my previous video. I will give the link in the description box. Now the next rule is if the reporting verb यानी कि first part of a sentence is in past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सारा इज गोइंग टू स्कूल. तो इसमें ही सेड क्या है,
रिपोर्टिंग स्पीच। सारा इज गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ पार्ट क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है मीन्स ही सेड, इसमें आप टेंस देखेंगे सेड का। सेड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में है, तो हमें अपना टेंस आगे चेंज करना है, यानी कि हम इसको वॉज में चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे, ये रूल्स हम आपको आगे शेयर करेंगे। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, ही सेड दैट सारा वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हमने इसमें टेंस चेंज किया, इसको वॉज में चेंज कर दिया है। तो हम ये चेंजेस कैसे कैसे करेंगे ये हम आपको शेयर करेंगे आगे। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी ही सेड आई राइट अ लेटर। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड, तो आपने देखा सेड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था अगर सेड लिखा हुआ है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज करना है। और वो कौन से टेंस में चेंज करना है, यानी कि अगर इसमें लिखा है आई राइट अ लेटर, राइट हमें पहले पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। राइट कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। नाउ यू कैन सी ही सेड आई राइट अ लेटर, हमने क्या लिखा है इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही रॉट अ लेटर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और हमने आई को ही में कैसे चेंज किया, क्योंकि आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का जो सब्जेक्ट होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन, यानी कि आई और वी है, तो हम उसको पीछे जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हुई है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, यानी कि ही के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज करेंगे ही, क्योंकि आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। रिमेंबर अगर फर्स्ट पर्सन है तो पिछले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ही रॉट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड आई टीच किड्स, तो क्या चेंज करेंगे, सी सेड दैट, सी टीच का क्या बना दिया आपने, टॉट किड्स, तो हमने आई वहाँ पर आई था, आई का क्या चेंज कर दिया, शी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सी टॉट किड्स। नेक्स्ट, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी प्ले फुटबॉल। अब दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल, वी का हमने क्या चेंज कर दिया, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वो भी दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया आपको आई वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, जो हमारे सेड से पहले लिखा हुआ दे, उसी के अकॉर्डिंग हमने दे का यूज़ किया। दे प्लेड फुटबॉल, हमने सभी को सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने के लिए उसमें पास्ट सिंपल में चेंज किया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किया है। और फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी को हमने किस में चेंज किया है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट रूल इज, एंड नाउ इफ द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इन नेगेटिव, मतलब अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आप कैसे चेंज करेंगे, है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहे हो, बट अगर नेगेटिव में है तो जैसे आई डोंट लाइक इट, तो आप इसका क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट नेगेटिव में चेंज करेंगे, आई डिडंट लाइक इट, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट में हम नॉट के साथ डिड का यूज़ करते हैं, तो आई डिडंट लाइक इट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस है ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, तो आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आई डोंट लाइक कॉफ़ी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ही सेड दैट, ही आई को किस में चेंज कर दिया, ही में, बिकॉज आई इज़ द फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, सो नेगेटिव सेंटेंसेस को हमको इस तरीके से चेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, यू कैन सी इफ द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी यूज़ किया हुआ है, अगर
हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी है, तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि वॉज वर प्लस आई एन जी में चेंज करेंगे। ओके, यू कैन सी एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेटिंग फॉर अ बस। तो हम कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे हम ही सेड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे, ही में। आई इज द फर्स्ट पर्सन, मैंने पहले ही बोला फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही वॉज वेटिंग फॉर अ बस, सिंपली हमने इज एम आर को वॉज में चेंज कर देना है, और प्रोनाउन को अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर वो सेकंड पर्सन है यानी कि यू है तो ऑब्जेक्ट, यानी कि सेड के आगे जो पार्ट लिखा होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम, ही हमारा सब्जेक्ट। अगर इसमें होता है ही सेड टू मी, तो आप ही क्या हो गया सब्जेक्ट और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही, प्रोनाउन को ही चेंज करना है। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो आप खुद चेंज करिए इसको, क्या कैसे करेंगे हम, सी सेड दैट, आई को ही में चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग हम वर तो नहीं लगा सकते हैं, वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? नेक्स्ट, दे सेड वी आर डेकोरेटिंग द रूम। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, दे सेड दैट दे वर डेकोरेटिंग द रूम, क्योंकि दे प्लूरल है, दे के साथ हमने क्या यूज़ किया, वर, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यानी कि हमने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज किया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के टेंस को, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि इज एम आर को वॉज वर प्लस आई एन जी में चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज, इफ द इन्वर्टेड कोमा वर्ब इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, देखिए आप, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बॉट अ कैमरा। तो हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का बॉट थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है इसमें। तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सी सेड दैट सी हैड बॉट अ कैमरा। हमने हैव और हैज़ को हैड में चेंज करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने किस में चेंज कर दिया, हैड प्लस बॉट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली वी चेंज हैज़ हैव टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों में यूज़ हो रही है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देंगे सिंपली। सो नेक्स्ट इज, ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। कैसे लिखेंगे इसको इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव स्पेंट ऑल द मनी। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, they said that they had spent all the money। तो आपने देखा इसमें हैज़ हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में, इज एम आर को वॉज वर में चेंज करेंगे। यू कैन सी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच वर्ब इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि किस में है, यानी कि उसमें हैज़ और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस सिंस और फोर का यूज़ किया होता है। You can see, he said I have been living in London since 2018, यानी कि since का यूज़ हम एक्यूरेट टाइम के लिए करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम since का यूज़ करते हैं, और for का यूज़ आपको पता होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लगा हुआ है since I have been living in London since 2018। सो
आप इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन में चेंज करेंगे। हैज़ बीन और हैव बीन को हमें किस में चेंज करना है? हैड बीन में। बस इतना ही चेंज करना है। हैव बीन की जगह हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2018। तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, शी सेड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 years। इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 years। नाउ द नेक्स्ट रूल इज if the tense in the inverted comma is in past simple tense, means there we use verb की second form. For example, he said, comma inverted comma, I saw a joker. तो saw कौन सी है? verb की second form है, because see first form saw, second and third form is seen. see, saw, seen. तो हमने सॉ कौन सी है? सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा सेंटेंस की कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। अब इस पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट, ही सेड दैट, आई की जगह हमने क्या लगाया? ही। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं? हैड। और हैड के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो ही हैड सीन अ जोकर। तो हमने सो को रिमूव करके हैड सीन लगा दिया। तो पास्ट सिंपल के जब कभी भी हमारे सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, देयर वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई ब्रोक द ग्लास। तो क्या करेंगे हम? शी सेड दैट शी had broken the glass। break, broke, broken, इस तरीके से थर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें हमने ब्रॉक सेकेंड फॉर्म को किस में चेंज कर दिया? थर्ड फॉर्म में, ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सैड वी वॉन अ प्राइज। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? दे सैड दैट दे हैड वॉन द प्राइज। वॉन, विन, वॉन, वॉन। तो विन फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉन, वॉन सेकेंड और थर्ड सेम होती है, इसीलिए ये वॉन सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म में भी वॉन ही आता है। सो दे सेड दैट दे हैड वॉन अ प्राइज। नेक्स्ट रूल इज, if the tense in the inverted comma is in past continuous tense, means was verb plus ing, verb की first form में ing, then we change it into the past perfect continuous यानी कि had been plus verb की first form में ing। So he said I was writing a story. How we change? He said that he had been writing a story. Next example, she said I was washing the shirt. She said that she had been washing the shirts. Next, they said we were watching a movie. आप उसको कैसे चेंज करेंगे? They said that वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सो वी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट इज दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। सो लर्नर्स, एज टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ऑल अबाउट द टेंसेज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर माई टेंसेज वीडियो, सो stay tuned with me। And now the next rule is, in past perfect and past perfect continuous tense, अगर हमारा reported speech past perfect और past perfect continuous में होगी, then the tense remains the same। तो इन दोनों ही situations में tense same रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, अब वो सेम रहेगा, सिर्फ आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। ही सैड आई हैड रिजॉल्व द इशू। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सैड दैट, आई की जगह हमने ही का यूज़ किया, ही हैड रिजॉल्व द इशू, सेम रहेगा टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेम होता है पास्ट में। ही सैड आई हैड बीन यूजिंग द सेम कार सिंस 2005। तो इसका भी सेम रहेगा, ही सेड दैट
I की जगह ही प्रोनाउन चेंज करेंगे ओनली एंड टेंस विल रिमेन सेम. हैड बीन यूजिंग द सेम कार सिंस 2005. सो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनडायरेक्ट में जाके कोई चेंजेस नहीं आते हैं. सो वी लर्न हाउ टू चेंज प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस in the reported speech. Now if the tense is in future simple tense में होगा. So future tense में जो हम will का यूज़ करते हैं उसको सिर्फ will को हम would में चेंज करेंगे indirect में, चाहे वो future continuous हो, future simple हो, future perfect हो या future perfect continuous हो. इन सभी में हम will का would चेंज करेंगे. तो let's learn if the tense is in future simple. He said I will buy a camera. तो हम क्या करेंगे, will को would में चेंज कर देंगे. He said that he would buy a camera. Next example, he said I will go to London. He said that he would go to London. सिर्फ will को would में चेंज करना है. So simple. She said I will wear a new dress. She said that she would wear a new dress. It's so simple. Now the next rule. इफ़ द टेंस इज़ इन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस यानी कि विल बी और शैल बी होगा, देन हम विल बी की जगह वुड बी का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू. तो इसमें ही क्या है, एक बार रिमेंबर कीजिए. ही मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था. सेड टू मी, सेड टू के बाद जो मी है इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ वी चेंज द सब्जेक्ट इन द इन्वर्टेड कोमा. आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, उसको हम यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हमने सब्जेक्ट बताया रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ही के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करेंगे. तो आई का क्या बन जाएगा, ही. ठीक है. अब अगर सपोज यहाँ पर यू होता, आई की जगह यू होता इस सेंटेंस में, यू विल बी वेटिंग फॉर मी होता है यहाँ पर अगर, तो आप उस यू को किस में चेंज करते, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मीन्स मी के अकॉर्डिंग. तो वहाँ पर क्या लगाते हम, आई वुड बी. समझे. तो अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट यानी कि ही के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन है यू होता तो हम मी के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, और थर्ड पर्सन को हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, यानी कि ही शी इट दे में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ वी चेंज इट इनटू द इनडायरेक्ट. ही सेड टू मी, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड मी. सेड टू की जगह हम टोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और सेड टू भी रहने दे सकते हैं. सो ही टोल्ड मी दैट he would be waiting for me. Next example, she said, I will be cleaning the room. She said that she would be cleaning the room. Now the next rule is, if the tense in the inverted comma is in future perfect. He said, comma, I will have started a new job. तो आप विल का वुड चेंज कर देंगे. ही सेड दैट ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब. इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ विल का वुड बनाना है. सारे ही फ्यूचर टेंस में जो भी है जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा में विल आएगा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में विल का यूज़ है, देन वी चेंज विल को वुड में. नेक्स्ट, शी सेड आई विल हैव कुक्ड सम फूड. शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड सम फूड. Now next rule, future perfect continuous. He said David will have been living in America since 10th April. तो हम इसमें will को would में चेंज करेंगे. He said that David would have been living in America since 10th April. Next example, she said I will have been listening to the music since 9 a.m. She said that she would have been listening to the music since 9 a.m. So we have learned how to change the tenses in the reported speech. So learner, now how to change the time reference and time and place reference in the direct to indirect.
So learner, subscribe my channel to more about direct indirect. Thank you. Subscribe my channel @ Craving for Study.